वर्ष 2026 में नए संकल्प के साथ कई राजनीतिक दल के जो लीडर हैं वो अपनी तैयारी में हैं और ऐसे में इस वर्ष का स्वागत किस तरीके से करेंगे, क्या संकल्प लेंगे, क्या लक्ष्य होगा, अपने गोल को लेकर के आगे बढ़ने वाले हैं। ऐसे में हमारे साथ पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन है। 2025 कैसा रहा और 2026 के लिए क्या गोल सेट किया है इन्होंने? सर, क्या कैसा रहा 25 और 26 के लिए क्या तैयारी है? आज आप लोग कुछ विशेष बात हमने कहेंगे। 2025 का समापन की ओर हम लोग जा रहा है और कुछ दिन बचा हुआ है। इस सरकार के माध्यम से इस साल जो 2025 आदिवासी हित में नहीं रहा। आदिवासी को बड़ी रोला दिया। आप यदि देखिएगा सिद्धू कानू का गांव भोगनाडी 30 जून को सिद्धू कानू वंशों तक नहीं छोड़ा, उसका पर लाठीचार्ज करके वंशों का खून तक बहा दिया। क्या सोच के ये सब किया है। और वहां से लेके नागड़ी ग्राम में फिर जो अधिकरण की बात है, वहां भी उसी तरह रौलाने का शुरुआत कर दिया था। विश्व आदिवासी दिवस में जो हम संघर्ष का ऐलान किया नागरी ग्राम के लिए, 227 एकड़ उसी दिन हम बचा दिया 24 को तारीख को, नहीं तो वहां भी खत्म कर दिया था आदिवासी को। और आज हम 23 सितंबर कैबिनेट को हम देख रहा है, उनका निर्णय फिर कौन तारीख को है, दिसंबर में फिर 23 दिसंबर है। और एक तो 24 दिसंबर, एक तो 23 दिसंबर। चतरा में कोल ब्लॉक हिंडाल्को इंडस्ट्रियल लिमिटेड को दिया गया। कोल तो पहाड़ में है, जंगल में है, वहां से जो जंगल साफ होगा वो नॉन शेड्यूल एरिया पलामू प्रमंडल में पड़ता है चतरा। उस कंपनी को दे दिया, उसको वन रोपण के लिए कोल्हान में 1000 एकड़ में। जिस 1000 एकड़ में समतल भूमि है, वहां पर 1000 वर्षों से वहां का गांव के आदमी खेती करते हैं। उसी जगह में देसावली भी है, उसी दायरा में शासनदेरी भी है, उस जगह में सरना स्थल भी है। उसको अधिग्रहण करके दे दिया, जाओ वहां पर वन रोपण कीजिए। हम वन रोपण का विरोध नहीं कर रहे हैं भाई। आप चतरा में कोल ब्लॉक का आवंटन कर रहा है और उस कोल ब्लॉक आवंटन से कुछ आपका जंगल बिगड़ रहा है या आपका जंगल क्षति हो रहा है, उसी जगह में कहीं वन रोपण करिए, अब वो कौन रोक रहा है। लेकिन अब कोल्हान शेड्यूल एरिया में क्यों आप वहां से 1000 एकड़ आपने फिर वन रोपण के लिए एक कंपनी को दे रहा है? कैसे बचाएंगे उसे?
उसका पहले आपने फिर सेंचुरी के नाम से 50-60 राजस्व गांव है, वनग्राम भी है, लाखों परिवार है, उसमें प्रभावित हो रहा है। आपने वहां का माइंस, गोवा माइंस, नवा मुंडी, किरीबुरु, चिड़िया माइंस को बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट जाके आपने बचा लिया, लेकिन जंगल में लाखों परिवार रह रहे, उसके लिए, आदिवासी के लिए एक शब्द क्यों नहीं बोला? कहां जाएगा? इन आदिवासियों को क्या कसूर है? हजारों साल से वहां रहते हैं, उनका आजीविका, उनका वंश ही हो रहा है, जड़ी बूटी से लेकर हर चीज वैसे हो रहा है, और उसी से अपना जीवन यापन करता है। अपने विस्थापित आयोग भी बने तो जिसका ताकत नहीं है, संकल्प स्पष्ट लिखा हुआ है, विस्थापित आयोग के जो भी अगर अनुशंसा होगा सरकार मानने के बद्ध नहीं है, तो जाएगा कहां आदिवासी मूलवासी? आदिवासी बहुल क्षेत्र है, नो एंट्री का मांग करते हैं, वहां लाठी चला देते हैं, जेल भी भेजवा देते हैं। ये पूरा 2025 इस सरकार, अबुआ सरकार, आदिवासी के ऊपर में ही लाठी चलाया, आदिवासी को ही तंग किया है। 2026 के लिए क्या संकल्प ले रहे हैं? हमने और कुछ बता देंगे, जो आदिवासी के ऊपर में अत्याचार हो रहा है, कहीं महिला के ऊपर अत्याचार, कहीं महिला के ऊपर, कहीं आदिवासी के ऊपर भी हो रहा है, पूरा संताल परगना, पूरा झारखंड प्रदेश इसी तरह का हो रहा है। कहीं जमीन बांग्लादेशी आके जमीन कब्जा कर रहा है, आदिवासी परिवार, आदिवासी व्यवस्था को लोग प्रभावित कर रहा है। फिर भी आज तक एट्रोसिटी एक्ट नहीं लगा। इतना अत्याचार होने के बाद एसटी एससी के लिए जो आज एक कानून बना, उनका ऊपर अत्याचार होने से 160 एक लगना चाहिए, आज तक एक भी नहीं लगा। पूरा 6 साल का इतिहास, हम 6 साल जो अब सरकार है, जिसमें हम भी कुछ दिन के लिए उधर था, बढ़िया समय दिया। आप जब थे तो अत्याचार नहीं हो रहा था? हम तो इंटरवल में था, इंटरवल में थोड़ा चाय पीने के लिए नहीं होता गया, उसी समय से हो, आप क्या कर सकते हैं। फिर भी बहुत कुछ हम प्रयास किया था, है ना, इंटरवल में। इसीलिए ये स्थिति, इसीलिए आप इतना एकड़ जमीन यदि आप यहाँ कोल ब्लॉक अबंडन कीजिएगा, भरपाई वहाँ कीजिएगा, वनरपन, ये वहाँ का गांव का भी अभी विरोध कर रहा है। हम उन गांव का आंदोलन के साथ रहेंगे। आज 2026 में एक बड़ा जन आंदोलन अब सरकार को सामना करना पड़ेगा। चलिए, तो ये चेतावनी है, ये आगाज है कि 2026 में जितने भी शेड्यूल एरिया की जमीनें होंगी वो अधिग्रहण नहीं करने दिया जाएगा, चाहे वो किसी भी कार्य के लिए हो। जो हजारों वर्षों से अपनी रूढ़िवादी परंपरा को जीवित रखते आए हैं, उनके लिए लड़ाई और तेज होगी, जन आंदोलन का आगाज करने वाले हैं। ये हमारे साथ बात कर रहे थे पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन। 2025 कैसा रहा और 2026 के लिए क्या लक्ष्य है? कैमरा पर्सन नवल के साथ रुचि शर्मा, न्यूज़ 11 भारत, रांची। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।